अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील। दुरूद व सलाम बआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। बाद ज़म्दो सलात लाए के सद ताज़ीम व तकरीम। जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा उन्वान गुफ्तगू जारी है। जागीर फदक। इस हवाले से जो एतराज़ात जानिब मुखालिफ से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पर किए जाते हैं, यहाँ एक बात ज़हन में रखिए। अगर एतराज़ मुझ पर हो, मेरे असातिज़ा पर हो, आम उलमा पर हो, तो आप यकीन कीजिए हम उम्मत के मफाद में इन मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं। लेकिन जब एतराज का निशाना उन हस्तियों को बनाया जाए कि जिन हस्तियों की अजमत व शान में कुरान मजीद की दर्जनों आयतें नाजिल हुई हैं, वो ज़वाते मुक़द्दसा मुताहरा कि जिनको अगर दागदार समझ लिया जाए तो मेरा जुमला पल्ले बांधना है, कुरान कुरान बाकी नहीं रहते। साहिबों, मैंने एक लफ्ज बोला है, आप उस पर फिर तवज्जो कीजिए। अगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की ज़वाते मुक़द्दसा मुताहरा उन ज़वाते मुक़द्दसा मुताहरा को वैसे ही गुमान कर लिया जाए जैसे कि कहा जाता है, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुरान मैंने और आपने तो ज़ुबान रसूल से नहीं सुना। कुरान तो हमें हुजूर के सहाबा ने आगे सुनाया, अहले बैत ने आगे सुनाया। तो अगर वो ज़ातें जो कुरान की आयतों की रिवायत कर रही हैं, यानी आयतें पढ़कर बता रही हैं कि ये कुरान है, अगर वही मशकूक हो गई तो फिर कुरान क्या बाकी रह गया। इसलिए सहाबा का दिफा असल में खुदा के दीन का दिफा है, कुरान का दिफा है, मुस्तफा की शरीयत का दिफा है। और आप हज़रात के इल्म में कि हम हुजूर की आले बैत से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं। हमारे दिन, हमारी शामें, हमारी रातें फिक्र आले बैत में गुजरती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उस वक्त दर्द होता है, शदीद कर्ब की कैफियत से हम गुजरते हैं कि जब ये कहा जा रहा होता है कि बीबी पाक के खलीफे के दरबार से रोती हुई वापस आई,
तो उस वक्त हमें अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है कि यार अगर बीबी पाक नाराज होकर आ गई तो फिर हम दावेदार मोहब्बत के कैसे रह गए। लिहाजा जब हम देखते हैं तो खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और तहारत और तकद्दुस की कसम, अल्लाह की जात की कसम, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर कोई ऐसी बात होती तो जिनकी रग रग से अली अली, जिनकी धड़कनों में अली अली, जिनकी सुबह जिनकी शामें फिक्र आले बैत में गुजरती हैं, वो सबसे पहले आले मोहम्मद की वकालत का झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन है ही कुछ नहीं। और आज मैं हैरान हुआ, मेरी गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर जब शेयर की गई, नशर हुई, तो कई बीच में बोलने वाले कहते हैं कि देखो बीबी का हक मारने वालों का दिफा कर रहे हैं और बीवी के हक के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी तुम लोगों को इमोशनल कर रहे हो कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत की बात करते हैं तो बीबी पाक का हक मारते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, हम तो उस सिद्दीक की सदाकत के नारे लगाते हैं जो बीवी तो बीवी है, बीवी के बच्चों को कहते हैं कि आप हमारे सरदार भी हो, आप हमारे बादशाह भी। हम तो उस उम्र फारूक से मोहब्बत और प्यार, बल्कि सही बुखारी के अंदर हदीसें मौजूद हैं कि खुद बीबी पाक के सामने हाथ जोड़कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अल्लाह की कसम है कि मुझे अपने रिश्तेदारों की खिदमत और मोहब्बत से ज्यादा मुस्तफा के रिश्तेदारों की खिदमत और मोहब्बत अच्छी लगती है। और आज ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जनाब देखो माज़अल्लाह उनका माल दबा दिया गया और आले बैते अतार माल के बगैर गुर्बत में, ओए खुदा का खौफ करो, अपनी किताबों को पढ़ो। आओ, मैं अगर तुम्हें नहीं है उस तरफ मुतवज्जो, तुम्हें सिवाय चंद इधर उधर की रिवायतों के जो सुन सुना के एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बयान करते हो, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि आले मोहम्मद माल को क्या हैसियत देते थे। हजरत मौला कायनात आप माल की तरफ देखकर, दुनिया की तरफ देखकर फरमाते, ए दुनिया, खुदा की इज्जत की कसम, मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं। और 3 तलाकें देकर कोई किसी को घर में नहीं रखता। हजरत गिरामी, हजरत मौला कायनात मौला अली पाक का वो वाकया जो अहले सुन्नत वाले तशय्युअ की किताबों में बराबर लिखा जाता रहा है और मौजूद है कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का लंगर जारी था। वहां एक गरीब आया, उसने खाना खाया और खाना खाते हुए उसने फिर कहा कि मुझे और भी दे दिया जाए। इमाम हसन मुज्तबा ने सवाल किया, फरमाया और भी मिलेगा, लेकिन क्या तुझे अपने हिस्से से तेरी भूख नहीं मिटी है? अर्ज करने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं, भूख तो मिट गई, लेकिन मैंने मस्जिद में एक गरीब बूढ़े को पानी में रोटियां भिगोकर खाते हुए देखा था। मैं चाहता हूं कि जाते हुए उसके लिए भी लेके जाऊं। इमाम हसन रो पड़े, पर मैं बंदे खुदा, वो ये जो जिसका लंगर चल रहा है ना, वो वही बाबा है जो मस्जिद में बैठा है, वो मेरे बाबा अलीउल मुर्तजा है। तुम दुनिया के माल और दौलत का हवाला देकर तुम आले मोहम्मद की मोहब्बत के जज्बात के हवाले से लोगों को बहका रहे हो। आओ मैं किताबें हवाले दे रहा हूं। फुरूए काफी जिल्द नंबर 3 है। क्या कहा मैंने? फुरूए काफी जिल्द नंबर 3। ये वही कुलैनी साहब हैं कि जो कुलैनी साहब इमाम गायब से मिलते रहे, कुलैनी साहब उनसे हिदायतें, इमाम मेहदी से हिदायतें लेते रहे। जाहिर है इतना बड़ा और ऑथेंटिक बंदा, उसने अपनी किताब में जो लिखा जरा वो सुनिए। पूरा चैप्टर बांधा कि आले मोहम्मद का जो माल होता था वो वक्फ कर देते थे। जो माल होता था वो वक्फ कर लेते थे। एक जगह वो हजरत अलीउल मुर्तजा की वसीयत का चैप्टर बांध कर लिखते हैं कि हाजा माउसा बिही व कदा बिही फी मालिही अब्दुल्लाह अली इब्तिगा लिवजिल्लाहि ताला लियदखुलनी बिहिल जन्ना व यस्रिफनी बिही अनिन नार। हजरत मौला कायनात ने वसीयत लिखवाई और उस वसीयत में कहा कि ये मेरी वसीयत है और मेरे माल में इसी वसीयत के मुताबिक फैसला किया जाए, और मैं अल्लाह का बंदा अली ये वसीयत कर रहा हूं और अल्लाह की रजा चाहते हुए, ताकि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे और
मुझे अल्लाह पाक दोज़ख से दूर कर दे। इन्नमा कान अली मन यम्बो, यम्बो एक इलाका था और वहां बहुत सारी जमीनें थी मौला कायनात की। तो आपने फरमाया कि इन्ना मा कान अली मिन यम्बो मिन मालिन योरफुली फिया व मा हौला सदका। फरमाया जो कुछ यम्बो और उसके आसपास की जमीनें वो सारी मैं वक्फ करता हूं। हाज़े सदक़तु वाजिबतुन बितलतिन हय्यन व मय्यतन यनफुकु फी कुल्ली नफकतिन युब्तगा बिहा वजल्लाह फी सबीलिल्लाह वजहू व ज़वीर रहम मिन बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब वल करीब वल बईद फइन्नहु यकूमु अला ज़ालिकल हसन इब्न अली। मौला कायनात ने फरमाया ये मेरी जो सारी जमीनें मैं इनको वक्फ करता हूं और मैं अल्लाह की रजा के लिए इनको खुदा की राह में देता हूं। इसमें से मेरे करीबी रिश्तेदारों पर भी खर्चा किया जाएगा, बनु हाशिम के लोगों पर भी खर्चा किया जाएगा, बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों पर भी खर्चा किया जाएगा। मेरे करीबी रिश्तेदार भी खाएंगे, मेरे बईदी रिश्तेदार भी खाएंगे और मेरी इस विरासत यानी ये जो जिसको मैं वक्फ कर रहा हूं इस वक्फ का मुतवल्ली में हसन बिन अली को मुकर्रर करता हूं। अब जरा आगे सुनिए, आगे लिखा मौला कायनात ने मैं इस शर्त पे हसन बिन अली को मुतवल्ली बनाता हूं कि वो आदमी इसको अपनी असली हालत में रहने यानी वो जो मुतवल्ली है वो इस माल को यानी ये जमीन को अपनी असली हालत में रहने दे और इसकी पैदावार को वहां खर्च करे जहां मैंने हुक्म दिया है। तवज्जो है, यानी वो जमीन अपनी हालत में रहेगी, उसकी जो पैदावार है वो वहां खर्च होगी जहां मैंने हुक्म दिया है। कहां? अल्लाह की राह में, मेरे रिश्तेदारों में। अब सुनिए, ला युबाउ मिनहु शै, कोई जर्रा बराबर भी इसमें से जमीन बेची नहीं जाएगी। वला यूहब, न किसी को हिबा किया जाएगा। वला यूरस, न किसी को विरासत में मिलेगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरा तवज्जो से सुनिएगा। अब ये विरासत, ये जो माल है ना मौला कायनात की जो जमीनें, और इसी चैप्टर के अगले सफे का फुरूए काफी के अंदर हजरत सैयदे पाक की जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी आपने विसाल से कबल सारी की सारी इन्हीं शर्तों पे वक्फ कर डाली थी और उसमें भी उन्होंने मुतवल्ली मुकर्रर कर दिया था। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूं, और जो उनके पास पहले से है, जो कुछ उनके पास पहले से है वो तो वक्फ कर रहे हैं। और फुरूए काफी में लफ्ज मौजूद हैं कि सैयदे पाक ने विसाले बाकमाल से पहले वक्फ कर दिया था। और वो हदीसें भी सही हैं कि मेरे नबी मुकर्रम ने हजरत सैयदे कायनात को ये खबर सुना दी थी कि मेरी बेटी सबसे पहले तेरा विसाल होगा, मुझसे तू मुलाकात करेगी। अब इसका मतलब यह कि बीबी पाक को पता है कि जनाब मेरी हयाते जाहिरी ये बहुत थोड़ी है, इसलिए आप सब कुछ वक्फ कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बीबी पाक के जो अपने अमवाल हैं और मौला अली के जो अपने माल हैं वो तो सारे वक्फ कर रहे हैं, वो सारे वक्फ कर रहे हैं और वक्फ करके कहते हैं ये सदका। और यहाँ ये वो सदका, वो वाला सदका मुराद नहीं है जिस पे सोशल मीडिया पे ड्रामा लगाया कि आले बैत के लिए तो सदका जायज नहीं है, ये वो सदका नहीं है, वक्फ है। और वाकिफ जब उस वक्फ के अंदर जब वो शर्त लगा दे तो फिर वो जैसी वक्फ के अंदर शर्त होती है वैसी उस पे लागू होती है। तो जैसे मौला कायनात फरमाते हैं मेरी ये जारी यम्बो की जमीनें और दीगर जमीनों के बारे में लिस्ट बताई, ये सारी जायदाद ये सारी अल्लाह के नाम पे वक्फ है, खुदा की राह में वक्फ है। मेरे करीबी रिश्तेदार खाएंगे, मेरे अजीज खाएंगे, बनु हाशिम खाएंगे, बनु अब्दुल मुत्तलिब खाएंगे। तो बाबा बनु हाशिम पे तो सदका जायज ही नहीं है, सैयदों पे तो सदका जायज ही नहीं है, फिर मौला अली ज़वील अरखाम के लिए वसीयत क्यों करके जा रहे हैं? पता चला ये वो सदका नहीं है, ये वक्फ वाली बात है। तो अब जरा गौर से सुनिए, वक्फ का मसला मौला अली ने बड़े वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि जो चीज वक्फ हो जाए ना उसे बेचा जा सकता है, ना उसकी विरासत होती है और ना उसको हिबा किया जा सकता है। अब जरा बात को जहन में रखिए, ना उसको बेचा जा सकता है, ना उसकी
विरासत जारी होती है, ना उसको हिबा किया जा सकता है। ये तीनों बातें याद रखिए। ये फुरूए काफी की हदीस मैंने आपके सामने आइम्मा से मरवी रिवायत आपको सुनाई है, तो आप जरा सुनिए। उसका किया क्या जा सकता है? आमदन लो, खर्चा करो। किस पर? रिश्तेदारों पर। किस पर? अजीजों पर। किस पर? अल्लाह की राह में। अब जब ये बात तय हो गई कि ये जो चीज होती है ना इसकी विरासत होती है, ना इसका हिबा होता है, ना इसका, बोलिए बोलिए, ना इसकी बे होती है, ना इसको बेचा जा सकता है। तो अब आइए, अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल्लाह ताला अपने नबी को जो दे दे बगैर जंग के, जो दे दे बगैर जंग के, उसका मालिक अल्लाह है, और उसका, बोलते जाइए, और उसका रसूल है। और पिछले जुम्मे में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये मरवी ये बात अर्ज कर चुका, तफसीर मनजुस सादिकीन के हवाले से, और इसी तरह दीगर शिया तफासीर के हवाले से, कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो माले फै होता है, जो बगैर जंग के हासिल किया जाता है, वो माले फै होता है, उसका तसर्रुफ अल्लाह के नबी के पास होता है। और नबी के बाद खलीफा, सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे हैं, वो जी कुरान की आयत अपनी तफसीरों से पूछो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत क्यों लेकर आए हैं कि किसके पास होता है उसका इख्तियार? अल्लाह के पास, फिर रसूल के पास, खलीफा वक्त के पास, इमाम वक्त के पास। जागिए जरा, इमाम वक्त के पास। तो जब वो जमीन खुदा के रसूल के पास है, और अल्लाह का रसूल फरमा के जा रहे हैं कि हम नबी नहनु माशरुल अंबिया, हम नबियों के जो गिरोह होते हैं, जब दुनिया से चले जाते हैं हमारी विरासत नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। ओ ये वो वाला सदका नहीं है, ये अली पाक वाला सदका, ये वाला सदका। वो क्या होता है? सदका होता है। अब ये जो सदका होता है किसके लिए होता है? उसकी डेफिनेशन, उसकी तफसील क्या होती है? ला युबाओ, उसे बेचा नहीं जा सकता, ऊंचा। वला युअबो, किसी को हिबा नहीं हो सकता। वला यूरस, उसका किसी को वारिस नहीं बनाया जाता। अलबत्ता जैसे वो वाकिफ, जैसे वो जाने वाला उसकी हैसियत मुकर्रर करता है, वो वैसी ही रहती है। तो जब मुस्तफा ने उस माले फदक की हैसियत ये मुकर्रर फरमाई थी, क्या? कि उसमें से आले बैत को मिलेगा, उसमें से बीवी पाक को मिलेगा, उसमें से अज़वाजे मुताहरात को मिलेगा, उसमें से बनु हाशिम को मिलेगा, उसमें से बाकी हुजूर के करीबियों को मिलेगा, उसमें से गरीबों को मिलेगा, उसमें से मिस्कीनों को मिलेगा, उसमें से असहाबे सुफ़ा के तालिब इल्मों को मिलेगा, उसमें से बाकी जरूरत का सिलसिला पूरा किया जाएगा। अब मैं चैलेंज से कहता हूं, खुदा का तुम्हें वास्ता है, कोई एक रिवायत लेकर आओ कि अबू बकर ने या घटाया हो या बढ़ाया हो, उमर ने रसूल के फैसले से या कोई चीज घटाई हो, ऊंचा बोलिए, या बढ़ाई हो, हजरत उस्मान ने मुस्तफा के उस फैसले से या कोई चीज घटाई हो, या मौला अली ने या कोई चीज घटाई हो। या हैरत की बात है, जब अल्लाह के रसूल का माल, वो जो अल्लाह का नबी छोड़ के जाए, चुके मालिक कौन था? अल्लाह का रसूल। अब हुजूर के बाद मिल्कियत किसकी आ गई? हाकिम, हाकिम, हाकिम खलीफा वक्त की, अब कौल उनके इमाम वक्त की। तो जब इमाम वक्त, अल्लाह अकबर, इस पर एक साहब कहने लगे, इधर ध्यान है, ये कल की बात है, मेरी तरफ एक व्हाट्सएप के अंदर एक छोटा सा क्लिप आया, वो पता नहीं कौन साहब है, लेकिन बार हैं कोई ना कोई हैं, सुना है, वो बड़े मशहूर हैं, उनका क्लिप आया। वो कहने लगे कि देखो ये जो है ना इमाम वक्त के पास होता है, तो फिर इमाम तो हुजूर के बाद अली है, इमामत अली के पास है। मैंने कहा जब अबू बकर सिद्दीक इमाम और खलीफा है ही नहीं, तो फिर हक क्यों मांग रहे हो? मेरे ख्याल में आपको समझ आई कोई नहीं है भाई। अगर हुजूर के बाद खलीफा बिला फसल हजरत अली उल मुर्तजा हैं, हाकिम वक्त मौला अली हैं, तो फिर अबू बकर सिद्दीक जब हाकिम ही नहीं, तो फिर उनसे मांगने का तसव्वुर क्या है? फिर उनसे चीज लेने का तसव्वुर क्या है? फिर फैसला करवाने का तसव्वुर क्या है? उधर जाओगे उधर फंसोगे, इधर आओगे इधर फंसोगे।
हज़रात, ये तो खैर एक ज़िम्नन बात हुई। अब हम उस बड़े सवाल की तरफ आते हैं कि सय्यद-ए कायनात बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार से नाराज होकर वापस आई। और जैसे मैंने आपको आगाज में पिछले जुम्मे बताया था कि ग़ज़बत के अल्फाज मौजूद हैं कहाँ, बुखारी में और दीगर हदीस की किताबों में। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि फातिमा पाक नाराज हो गई और सारी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक से कलाम नहीं किया, तो इसके बाद और क्या चीज़ रह जाती है कि फिर अबू बकर से फातिमा नाराज हुई। तो जब नाराज नबी की बेटी हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया, जिसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया उसने खुदा की नाराजगी को मोल ले लिया। तो अब अपने अबू बकर की पोजीशन जरा वाजे करो। बिस्मिल्लाह, ये जवाब समात फरमाइए। मैंने गुज़श्ता जुमा शॉर्ट सा जवाब दिया था कि बुखारी या दीगर हदीस की किताबों में जो ग़ज़बत के अल्फाज हैं ये रिवायत के अल्फाज नहीं, ये रावी का अपना ख्याल है। जागिए जरा, ये रावी के अपने इल्हाकी अल्फाज हैं। ये बात दुरुस्त है कि बुखारी शरीफ में बहुत सारी हदीसें, बल्कि अक्सर हदीसें सही हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि बुखारी में बहुत सारी ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि जो काबिल कबूल भी नहीं है। जरा हिम्मत बताओ बेशक आपको, बुखारी में ऐसी बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं जो काबिल कबूल नहीं है। अब आइए, बुखारी के अंदर हमारा कभी ये दावा नहीं रहा कि कोई एक रिवायत भी ज़ईफ नहीं है या मौजू नहीं है। कभी भी अहले सुन्नत में से किसी ने, हमने ये कहा कि अक्सरियत के साथ हदीसें सही हैं। शक से बालातर सिर्फ खुदा की लारेब किताब कुरान। हदीस की तरफ बाद में जाएंगे, आइए जरा टेक्निकली गुफ्तगू करते हैं। कुरान मजीद की आयत सारी की सारी सच्ची हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जानिबैन में उनको भी पता है, हमें भी पता है कि कुरान मजीद की ऐसी दर्जनों आयतें जो वाजिबुत तावील हैं। अगर उनकी तावील न की जाए, जाहिरी माना लिया जाए, तो फिर निज़ाम दुनिया चल ही नहीं सकता, फिर कोई मसला ठीक हो ही नहीं सकता। मैं आपको इसी ज़मन में एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। मेरे ये वो कप्पों वाले लतीफ़े नहीं होते हैं माज़अल्लाह जो मौलवी बैठ के मेंबरों पे सुनाते हैं। लतीफ़ा कहते हैं एक ऐसी नज़ीफ सी बात जो दिल को खुश कर दे। सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब की खिदमत में एक साहब तशरीफ लाए और कहने लगे, मेहर अली शाह, मेरे साथ आपने बात करनी है, लेकिन आपने कुरान में तावील नहीं करनी, आपने सीधी सीधी बात का सीधा सीधा तर्जमा करना है। आपने फरमाया चलो ठीक है। तो वो जो आने वाले साथ थे वो अन्य थे, तो पीर साहब ने फरमाया चलो ठीक है, हम आयतों का ज़ाहिरी माना ही लेंगे, हम उनकी तावील भी नहीं करेंगे और उनके दूसरे बातनी मानों की तरफ नहीं जाएंगे। तो चल मैं आयत पढ़ता हूँ, इसका तर्जमा कर। अल्लाह फरमाते हैं मन काना फी हाज़िल आमा व हुवा फिल आखिरत आमा व दल्लुस सबील। जो इधर अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा और गुमराह होगा। अब बात नहीं समझ आई आपको? आपने फरमाया चल अब इस आयत की जरा तू तर्जमा करके, जाहिरी तर्जमा, इसमें तावील नहीं करनी। तो बता, फिर कुरान कहता है जो यहाँ अंधा वो वहां भी अंधा और गुमराह। तो अब बता, तू यहाँ अंधा तो अपना बता। जनाब उसने बोरिया बिस्तर समेटा और उठ के दरबार से बाहर निकल गया। हजरात, कुरान मजीद की आयत हैं, उनका तर्जमा करते हुए कभी उनका जाहिरी माना मुराद दिया जाता है, कभी उनका और मुराद दिया जाता है। जिस तरह यहाँ अंधे से मुराद ये वाला अंधा नहीं, इस अंधे से मुराद दिल का अंधा है। जिस तरह कुरान मजीद में कई जगह काफिरों के लिए लफ्ज़ मुर्दा बोला गया है, ये मुर्दे हैं, ये सुन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर ये यार लोगों ने ये वो वाले मुर्दे कब्रों वाले समझे हैं और उन पे फिट कर दिया, कहते हैं ये सुन नहीं सकते। हालांकि कुरान ये बताना चाहता है कि ये काफिर मुर्दे हैं। क्या मतलब है? इन पे हक बात का कोई असर नहीं होता है। अब मुझे बताओ, बंदा उसको छोड़ के जाहिर की तरफ आए या जाहिरी माना जहां मुमकिन ही ना हो। अब मैं और चीजें आपको अर्ज कर रहा हूं। कुरान मजीद की ऐसी कई आयतें हैं कि जिनके जाहिरी माने आप मुराद ले ही नहीं सकते। अगर आप ले लें तो फिर आप जनाब उस दलदल में फंसेंगे कि जहां से निकलना मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान मजीद कुरान रशीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मेरा नबी, जिस वक्त तूने दुश्मनों को कंकर मारे, रेत तूने फेंकी, तूने नहीं, ये तो खुदा ने फेंकी है।
अरे साहिबो इस रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब जब के तू नहीं फेंकी है, जब तूने नहीं बल्कि खुदा ने फेंकी है। अब मुझे बताइए, कुरान का ज़ाहिरी आयत तो ये बता रही है कि वो नबी पाक का हाथ नहीं था, वो खुदा का हाथ था, तो क्या हुजूर खुदा हो गए? या हर मसलक वाला ये कहता है मतलब ये था कि हुजूर का हाथ उठना भी खुदा की ताईद से था, वो पत्थर फेंकना भी खुदा की ताईद और ताकत से था। इसका मतलब ये नबी के फैल को अल्लाह अपना फैल करार दे रहा है। उसकी वजह ये कि इसमें जर्रा बराबर भी अल्लाह के रसूल की जाती तमन्ना ख्वाहिश नहीं थी। अल्लाह का नबी जो कुछ कर रहा था वो खुदा की रजा के लिए कर रहा था। आगे आइए, जब मेरा नबी बैत रिजवान में सहाबा की बैत फरमा रहे हैं तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मेरे नबी के हाथ पे अपना हाथ रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए। सबसे ऊपर मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने अपना हाथ रखा, फरमाया हाज़ी यदो उस्माना, उस्मान यहाँ मौजूद नहीं है, तुमने बैत की है, ये मेरा हाथ मेरा नहीं, ये उस्मान का हाथ है। अभी मेरे नबी का हाथ ऊपर रखा ही था कि कुरान आ गया, फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए मेरा हबीब उनके हाथों पर तेरा हाथ नहीं था, खुदा का हाथ था। मेरे दोस्तों, अगर इस हवाले से मैं कुरान मजीद की आयत को पेश करने लग जाऊं, मेरे 10 घंटे भी इस पर काफी जो है ना वो नहीं हो सकते, थोड़े हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए इतना कहता हूं, ये जानिबैन में ये बात मुसल्लमा ज़ाब्ते और उसूल के मुताबिक तमाम तफासीर में, उनमें भी हमारी में भी ये लिखा हुआ है कि जहां कुरान मजीद की आयत का ज़ाहिरी माना जो है ना वो मुमकिन ना हो, वहां उसको बातनी के जाएंगे या उसकी बेहतर तावील करेंगे। क्या करेंगे? बेहतर। और जब कुरान की आयतों की तावील जरूरी है, क्योंकि अगर अल्लाह के लिए हाथ मान लो तो बाजू मानना पड़ेगा, बाजू मानो तो कंधा मानना पड़ेगा, कंधा मानो तो बॉडी माननी पड़ेगी, फिर अल्लाह ताला की जिस्म मानना पड़ेगा। अगर अल्लाह की आंखें, कुरान मजीद में नजर की बात है, क्या अल्लाह की आंखें, जिस तरह अल्लाह फरमाते फइन्नका बिआयुनिना फुल्का बिआयुनिना, ए प्यारे नूह तू कश्ती बना हमारी आंखों के सामने। तो क्या अल्लाह की आंखें हैं? अगर इस तरह की सिर्फ इन लफ्जों को लेकर, सिर्फ जाहिरी लफ्जों को लेकर बंदा अपने अकीदे बनाने लग जाए तो फिर मैं पूछूंगा कि कुरान का क्या जवाब दोगे? तो जब तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं कि कुरान के लफ्जों की तावीलें की जाती हैं, कुरान की आयतों का बेहतर महमल तलाश किया जाता है, कहीं नासिख का होता है, कहीं मनसूख का मामला होता है। अब मैं पढ़े लिखे दोस्तों के लिए, तलबा के लिए, कहीं खफी आयत होती है, कहीं मुजमल आयत होती है, कहीं मुश्किल आयत होती है, कहीं मुतशाबे आयत होती है, कहीं महकम आयत होती है। और बिल इत्तिफाक उलमा, शिया हो सुन्नी हो, जहां मुजमल, खफी, मुतशाबे और मुश्किल आयत, ये एक तकसीम है, आप आम लोग नहीं समझते, लेकिन जिनको मैं बता रहा हूं वो समझते हैं। तो उन आयतों की वहां बेहतर तावील की जाती है, वगरना उनकी मुराद अल्लाह और रसूल पर छोड़ के चुप हुआ जाता है। भाई क्या 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 किया जाता है? बोलो। चुप, खामोश रहना वाजिब होता है। अब जब कुरान मजीद की सारी आयतों के ज़ाहिरी लफ्ज लेकर आप उनका माना मौलाना साहब नहीं कर सकते, तो तुम हदीसों के बारे में कैसे जनाब हमारे ऊपर तुमने जनाब रद्दा रखा हुआ है कि फलानी बुखारी की रिवायत में ये और फलानी मुस्लिम की रिवायत में ये। आइए जो उसूल है मुहद्दिसीन का उसको देखते हैं कि जो भी हदीस की किताब में रिवायत आए, अगर वो रिवायत अल्लाह के कुरान से टकरा जाए तो उसकी तावील करेंगे। अगर तावील हो गई तो फबिया दुरुस्त, अगर तावील न हुई तो उस खबर वायद यानी उस आयत को छोड़, उस रिवायत को छोड़ देंगे और कुरान को उसकी आयत मुहकम को रख कर उस पर अमल करेंगे। इस तरह और कई उसूल मजहब मौजूद हैं। तो फिर आइए, बुखारी नहीं और जितनी किताबों में भी अगर कोई ऐसे अल्फाज हैं जिनसे सहाबा की अदालत मजरू हो, सहाबा की तकद्दुस माफिया मजरू हो, या अहले बैत की शान में कोई कदगन लगे। अब मेरा जुमला सुनो, भले वो रिवायत बुखारी में हो या उसूल काफी में हो, मुस्लिम में हो या फरूए काफी में हो,
तिरमजी में हो या अल इस्तिबसार में हो, जागे यार, निसाई में हो या तहजीबुल अहकाम में हो, इब्ने माजा में हो या मल्ला यखजरुल फकीह में हो, तफसीर कबीर में हो या तफसीर मनजुस सादिकीन में हो, जाके बैठिए यार, जाके बैठिएगा, या वो रिवायत उम्दतुल कारी या फतहुल बारी में हो या वसाइल शिया में हो, वो रिवायत चाहे वो रिवायत ध्यान रखिएगा तारीख इब्ने कसीर में हो या नासिखुत तवारीख में हो, वो रिवायत कहीं और हो या जिलाउल उयून में हो, हम उसको देखेंगे। अगर उससे अल्लाह के नबी की अहले बैत या सहाबा की इज्जत माबियों पर हरफ आता है, हम उसको साइड पे कर देंगे। हम चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई रावी ने गड़बड़ की होगी, कहीं ना कहीं और कोई मामला होगा, क्योंकि अगर उस रिवायत के जाहिरी लफ्ज हम मान लें तो उससे उन हस्तियों की तौहीन लाजिम आती है जिनकी सदाकत पर अल्लाह के कुरान की आयतें दलालत करती हैं। साहिबो, इस बात पर तमाम मुहद्दिसीन उलमा मुत्तफिक हैं कि शिया हज़रात की किताबों में या अहले सुन्नत की किताबों में कसरत से ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम उनको एक्सेप्ट करें तो अल्लाह के कुरान के मफाद पर कदगन लगता है, या अहादीस सही और सुन्नत नबविया के ऊपर उंगली उठती है। और मेरे सैयदी फरमाया करते हैं, हर ऐसा रावी जिसकी रिवायत से कुरान के ऊपर उंगली उठना लाजिम आए, उस रावी को इधर आने से पहले रावी में डुबो दो। ऐसे रावी को रावी में डुबो दो। आइए, मैं सिर्फ मेरे पास इस तरह, अगर कोई साहब देख, मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की, लेकिन तकरीबन इतना मोटा रजिस्टर भरा हुआ है जिसमें इस किस्म की रिवायतें मैंने रखी हुई हैं नोट करके, कि अगर हम सिर्फ किताब का नाम देखकर उस रिवायत को पढ़ के अगले बंदे पर उंगली उठाना शुरू कर दें तो सारी जिंदगी दोनों तरफ से जवाब देने में गुजर जाएगी। फुरूए काफी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 1690 पर एक हदीस मुबारक है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। एक बंदे ने पूछा, और वहां 3 रिवायतें मौजूद हैं। उसने पूछा, जनाब क्या मैं गुसल खाने और बैतुल खला में बैठ के कुरान पढ़ सकता हूँ? काल ला बास रजुल यक़रअल कुरान फिल हम्माम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक बैतुल खला में बैठकर कुरान पढ़ने में कोई हरज नहीं। अब ईमान से जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस किस्म का फतवा दे सकते हैं कि कुरान को इस गंदी जगह बैठ कर पढ़ा जाए? लेकिन किताब में तो मौजूद है, फुरूए काफी में। मैं कभी इन रिवायात को ना लेके आता, लेकिन चूंकि मैंने रिवायात को रिजेक्ट कर रहा हूं, रद्द कर रहा हूं, इसलिए मैं तरदीद के इस पहलू से मेरे लिए ये रिवायतें पढ़ना ये बिल्कुल दुरुस्त है। अन उबैदुल्लाह दाबकी काल दखलतुल हम्माम बिल मदीना। उबैदुल्लाह बिन दाबकी कहते हैं कि मैं हम्माम में दाखिल हुआ मदीने में। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो हम्माम का मालिक था। मैंने उससे कहा, या शेख लिमन हाज़ल हम्माम। मैंने पूछा कि ये शेख, ये इमाम इसकी क्या शान है? उसने कहा, ले अबी जाफर मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, कि भाई ये इमाम बाकर जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं, ये उनका है। तो मैंने कहा कि कान यदखुलू, क्या वो यहाँ आया करते हैं? कहा नाम। हम्माम समझते हो, जहाँ पर गुसल किया जाता है, गर्म वो जो हीट ली जाती है, हम्माम। फकुल तो कैफ कान यसनो। रावी कहता है, मैंने उस बूढ़े से पूछा वो क्या किया करते हैं? तो उसने जवाब दिया, कान यदखुलू फयब्दु फयतआनतु व मा यलिया। वो सबसे पहले दाखिल होते और अपने नाफ और उसके इर्द गिर्द के बालों पर चूने का लेप करते। सुम्मा यलुफ वाला तरफ हलीली, फिर वो अपने आले मर्दमी के ऊपर कपड़ा लपेटते। वयदऊनी, फिर वो मुझे बुलाते तो फिर मैं उनके सारे जिस्म के ऊपर लेप करता। तो फकुल तो लहू यौमन मिनल अय्याम, एक दिन मैंने उनसे पूछा, हे इमाम अल्लज़ी तकरा नारा फ़क़द रअयतु, इमाम जो आप अपना उज़्व खास मुझसे छुपाया करते थे कि मैं ना देख सकूं, वो तो आज मैंने देख लिया। फ़क़ाल कल्ला इन्न नूरत
इन नूरत सुतरा, नूरत सुतरा आपने फरमाया कैसे तूने देख लिया, वहां तो चूना लगा हुआ था, और चूना लगा हुआ तो ये सुतरा होता है। ये रिवायत है फुरूए काफी में। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस किस्म की बात कि भाई इमाम पाक के सामने अगर उस गंदे आदमी ने ऐसी हरकत कर ही दी थी तो क्या इमाम पाक उसको इस किस्म का जवाब देंगे कि भाई चूना लगा हुआ था, तूने मेरा क्या देखा? क्या इस किस्म की रिवायत इसको सामने रख कर बंदा जनाब कहीं से कहीं, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, बंदा इसके ऊपर कमेंट्रियां करना शुरू कर दे और इसको सामने रखकर आइम्मा आले बैत की अजमत और तहारत पर उंगली उठाए, तो ईमान से बताइए कि क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? ये अगर उनसे भी पूछो तो वो कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ रिवायतों में गड़बड़ है, यहाँ रावियों में गड़बड़ है। किससे गड़बड़ है? रावियों में गड़बड़ है। अब मैं जरा एक और जनाब, ये जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये फुरूए काफी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 1687 के ऊपर ये रिवायत जो है ना वो मौजूद है। अब जरा एक और अजीब व गरीब किस्म की मंतिक सुनिए। मल्ला यखजुरुल फकीह, ये अबू जाफर शेख सदूक की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर इसका 35 है। उसके ऊपर सवाल किया गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि मैयत को गुस्ल क्यों दिया जाता है? काला तखरुजु मिन नुत्फा अल्लती खुलिक़ मिन्हा, आपने फरमाया उसके मुंह से, तवज्जो से सुनिएगा, उसके मुंह से मनी निकलती है जिससे वो पैदा होता है। तखरुजु मिन आयनिही औ मिन फीही, उसकी आंखों से भी निकलती है, उसके मुंह से भी निकलती है। वमा यखरुजु अहदु मिन दुनिया हत्ता यरा मकानहु मिनल जन्नति व मिनन नार, बंदा मरने से पहले जन्नत और दोज़ख में अपना माल देख लेता है। ये अगले जुमलों से हमारी कोई गरज नहीं है, लेकिन मैं जो पिछले जुमले मैं आपसे हाथ जोड़ के सवाल पूछना चाहता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये क्या कह रहा है? ये रावी क्या कह रहा है कि इमाम पाक ने फरमाया कि मैयत पर गुस्ल इसलिए वाजिब होता है, मैयत का गुस्ल, कि जब वो मरता है उसके मुंह से मनी निकलती है, उसकी आंखों से मनी निकलती है। मैं आपको वास्ता खुदा का देकर कहता हूं, क्या इस किस्म के अल्फाज को सामने रखकर बंदा पीछे मुकद्दस हस्तियों के नाम लगा करके कि गुस्ल तो फिर सबको दिया जाता है, क्या सबके साथ ऐसा होता है? ईमान से बताओ ये बात कहां कहां तक जाएगी? मैं आपको खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, बताओ कहां कहां तक फिर दर्द उठेगा। और अगर मैं उनको तो छोड़ो, मैं इतना ही कहूं कि ये जो आज टीवियों पे बैठ के हुजूर के सहाबा के लाभ बोलने वाले हैं, जब ये मरते हैं तो इनके मुंह से वो निकलता है। और जो आज आंखें फाड़ फाड़ कर गंदी निगाहों से अज़मत सहाबा के शानों को देखते हैं, उनकी आंखों से फिर कयाम मरते हुए वो चीज निकलती है। बताइए क्या मेरे खिलाफ जुलूस शुरू नहीं होंगे कि इसने बदतमीजी की हमारे उलमा के खिलाफ, हमारे बड़ों के खिलाफ? तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या ये रिवायत बयान करके बेअदबी नहीं की है कि पूरी उम्मत मुहम्मदी के मुसलमानों के लिए तुमने क्या कह दिया कि मरते हुए उनके मुंह से क्या निकलता है, उनकी आंखों से क्या निकलता है? अरे साहिबो, हमने तो खुदा की कसम बड़ों से सुना है, अल्लाह के वली जब दुनिया से जाते हैं उनके मुंह से नूर निकलता है, उनके जुबानों से कलमा जारी होता है, उनकी निगाहें खुदा के जन्नत को देखती हैं, फरिश्तों को देखती हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, इस रिवायत को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि इससे वलियों की तौहीन, सहाबा की तौहीन, पूरी उम्मत के मुसलमानों की तौहीन आती है। तो क्या इस रिवायत को सामने रखकर मैं इमाम जाफर सादिक पे उंगली उठा सकता हूं? भाई बोलो, क्या इस किस्म की बात मेरे नबी का बेटा बता सकता है? बिलाखिर हम क्या कहेंगे? ये खच मारी है रावी ने। यार मेहरबानी फरमाइए, मैं किसी को मनवाना नहीं चाहता, खुदा की कसम। मैंने इसलिए पिछले जुम्मे मैंने मुश्किल गुफ्तगू नहीं की, बड़ी आसान गुफ्तगू की, क्योंकि मैं किसी को मनवाना या किसी पे रोब नहीं डालना चाहता। मैं तो अपने लोगों को, जो आप हजारों की तादाद में मुझे सुनते हो, मैं तो आपको मुतमईन करना चाहता हूं। तो जब ये नहीं इस किस्म की 20 हदीसें रिवायतें आइम्मा से मंसूब करके उसूल काफी, फुरूए काफी, अल इस्तिबसार, मल्ला यखजुरुल फकीह और दीगर मुस्तनद किताबों के अंदर लिखी गई हैं, तो क्या तुम उनको मानोगे जब उनसे को कहते नहीं रिवायत कूड़ी है? उनसे पूछो कि ये देखो, क्या वो कहते हैं रिवायत झूठी है? वो कहते हैं ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। तो फिर हम भी कहते हैं अगर तुम्हारी किताबों में ऐसा हो सकता है तो हमारी किताबों में भी ऐसा हो सकता है। चलिए, चूंकि झगड़ा चल रहा है कि सय्यदे कायनात हजरत अबू बकर सिद्दीक से नाराज, हमने तो ये बिल्कुल शरे सदर से हम लोग ये जानते हैं कि सय्यदे कायनात सय्यदना सिद्दीक अकबर से नाराज, उनके शयान शान ही नहीं है, शयान शान ही नहीं है कि वो सय्यदा जो विसाल से पहले ही अपना सब कुछ खुदा की राह में वक्फ कर गई।
वो उम्मत के लिए इतना बड़ा मसला खड़ी कर गई थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओ खुदा की कसम मेरे नबी की बेटी पर यह इल्जाम है, नहीं हो सकता। लेकिन मैं तवज्जो के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम इस तरह की रिवायतें ढूंढ ढूंढ के लाएं, वो वैसे बड़ा प्यारा जुमला किसी ने कहा था कि पूरे जिस्म के ऊपर किसी जगह अगर फोड़ा निकला हो तो मक्खी उस फोड़े पर बैठती है। पूरे घर के अंदर तहारत और सफाई बिखरी हो, फूल बिखरे हो, लेकिन मक्खी किसी जगह गंध हो, गंध पे बैठेगी। हमें अपनी सोच की मक्खियों को ना गंध पे नहीं बिठाना चाहिए, हमें तहारत वाली जगह चुननी चाहिए। मैं बड़े मोहतात अंदाज से रिवायतें अर्ज कर रहा हूं, वगरना इतनी खतरनाक रिवायतें मौजूद हैं कि मैं सोच सोच के मैंने लफ्ज लिखे हैं और सोच सोच के पढ़ूंगा, क्योंकि उनको तो कोई परवाह ही नहीं है ना, हमें तो परवाह है, क्योंकि हम आल के भी नौकर हैं और सहाबा के भी नौकर हैं। वो तो जो मुंह में आए उनका जब खतीब तगड़ा किस्म का गुस्ताखी का जुमला बोलता है, उनका मजमा तब वाह वाह करता है। और खुदा की कसम ये हमारे नसीब में आ गया, जब हम तगड़ी शान बयान करते हैं हमारा मजमा तब वाह वाह करता है। ए अल्लाह, तू गवाह है कि हमारे दिलों में तेरे महबूब की आल और सहाबा का जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ नहीं है। मैं समझाने के लिए ये रिवायतें अर्ज कर रहा हूं, वगरना हमारा ये मनश नहीं है। जलाउल उयून में मुल्ला बाकिर मजलिसी साहब एक रिवायत लेकर, एक नहीं कई वाकयात लेकर आए। मैं सिर्फ आपके सामने वो लफ्ज रखूंगा और आखिर पे सवाल करके मैं आगे तफसील नहीं बताऊंगा, बस आगे निकल जाऊंगा। वो लिखते हैं कि किसी शख्स ने एक दिन हजरत बीबी पाक से आकर अर्ज की कि हजरत अली ने तो अबू जेल की बेटी से दूसरी शादी कर ली। लफ्जों को सुन रहे हो आप? किसी शख्स ने, किसी ने, मजहूल हजरत बीबी फातिमा के बारे में लफ्ज मौजूद हैं कि हजरत फातिमा बिस्यार मुतगय्यर शुद। बीबी पाक सख्त गुस्से में आ गई, क्योंकि अल्लाह ने औरतों की फितरत में गैरत रखी है। आगे लिखा, पस गमे फातिमा शदीद शुद दर तफक्कुर मानता शब शुद। सारा दिन बीबी पाक परेशान रही, शदीद गम फिक्र में रही। यहां तक कि शाम का वक्त आया तो आपने हसन पाक को एक कंधे से लगाया, हुसैन पाक को दूसरे से, और सईदा उम्मे कुलसूम को पकड़ा और अपने वालिद के घर चले गए। हजरत अली आए तो घर में बीबी पाक को ना देखा तो शदीद मुतफक्किर हुए और इस बात से शर्म सार हो गए कि मैं हुजूर के घर से जाकर उनको कैसे लेके आऊं। बस मौला अली मस्जिद में चले गए, बहुत सारी नमाजें पढ़ी, हर 2 रकतें पढ़ के दुआ करते, अल्लाह फातिमा को मुझसे राजी कर दे। ध्यान है आपका? फातिमा को मुझसे राजी कर दे। वहीं पे रेत का सरहाना बनाया और मस्जिद में सो गए। कौन? मौला अली। हजरत रिसालत हुस्न फातिमा रा मुशाहिदा नमूद। नबी पाक हजरत बीबी पाक के दुख और तकलीफ को देखते रहे। ज़ेरा के वक्ते के अज़खान बेरू आमद फातिमा रा दीद के अज पहलू ब पहलू मी गर्दीद व नाला हाय बुलंद मी कर। अल्लाह के रसूल जब भी देखते रहे कि बाहर तशरीफ ला रहे थे तो देखते हैं कि आप करवट पे करवट बदल रही हैं, पहलू पे पहलू बदल रही हैं, नींद नहीं आ रही है, और यहां तक के बुलंद आवाज से नाला और जारी और गिरिया रो रही हैं बीबी पाक। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा तो सैयदे कायनात को पकड़ा, हसनैन करीमैन को पकड़ा और मौला अली के पास मस्जिद में उनके सर पे आकर खड़े हुए, पांव से उनको ठोकर मारी और सोए हुए थे उनको जगाया। कुम या अबा तुराब, ए अबू तराब मिट्टी वाले उठ खड़ा हो। बसा साकने राज जा पिदर आबुर्दा, और तूने बहुत सारे घर में बसने वालों को खाना बदर कर दिया है, उठ और जा अबू बकर उमर और तलहा को बुला कर ला। हजरत अली गए और इन हस्तियों को बुला कर लाए
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अली नमीदानी के फातिमा पारास तने मनस, अली तुझे ये पता नहीं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वह मनस ओयम, वो मुझसे और मैं उससे हूं, बस हर की उरा आजार कुनद्दर आजार करदा, जिसने उसे सताया उसने मुझ मोहम्मद को सताया। तो जनाब मौला अली ने कसम खाई, या रसूलल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, तवज्जो है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत फहमी हुई है। फरमाया अली तूने सच कहा। चुनांचे हंसते भसते ये सारे वहां से उठ के खड़े हो गए। ये एक रिवायत है, तवज्जो है, ये एक रिवायत है। दूसरा वाक़या, हजरत अली को हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ये हजरत जाफर तैयार है, एक लोंडी है बाकी, तो आपने उस लोंडी को हजरत बीबी पाक की खिदमत पे वक्फ कर दिया, मामूर कर दिया। एक दिन सैयदा आई तो आपका सर यानी मौला अली का सर देखा, वो लोंडी की गोद में था, जिस पर आप नाराज होकर फरमाने लगी कि आपने क्या लोंडी से कुर्बत फरमाई है? फरमाया खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। जिस पर आप नाराज होकर मैके चली गई, हुजूर के घर तशरीफ ले गई नाराज होकर। इसी दौरान जिब्रील आए और वही की कि मोहम्मद अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि फातिमा अली की शिकायत लगाने आई है, उसकी किसी बात को कबूल न करना। ये कई किस्म के इस तरह के वाकयात जलाउल उयून के अंदर मुल्ला बाकर मजलिसी साहब ने लिखे। अब अगर इन रिवायतों को माना जाए, हमें तो छोड़ो, अल्लाह अल्लाह हम तो सोच भी नहीं सकते कोई दुश्मन अली, जैसे कि बाद नासबियों खंजीरों ने ऐसा किया है, इन वाकयात को सामने रखते हुए उन्होंने मौला अली पर उंगलियां उठाई हैं। तो दोस्ताने गिरामी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बताओ, अगर इन रिवायतों को सामने रखकर अगर कोई मौला अली के खिलाफ बातें करने लग जाए, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, और वो सुगरे कुबरे मिलाए कि नबी ने फरमाया जिसने फातिमा को सताया उसने मुझे, हालांकि जो फारसी के अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े उनमें जगह जगह मौजूद है, फातिमा नाराज हो गई, शदीद नाराज हो गई, रूठ के घर चली गई। तो अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो सारी रिवायतें किताबों में मौजूद हैं, क्या वाकई बीबी पाक नाराज हुई थी? अगर तो बीबी पाक नाराज हुई हैं तो फिर तुम जवाब दो कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मौला अली के बारे में क्या कहोगे? और अगर को नहीं ये गलत फहमी हुई है तो कैसी गलत फहमी? ये हस्तियां तो आलम माकाना व मा यकून है। और फिर मैंने आगाज़ रिवायत में एक लफ्ज कहा था कि किसी शख्स ने आकर बीबी पाक से कहा। पहली बात यह कि बीबी पाक किसी एरे गैरे शख्स से बात करती हैं और किसी एरे गैरे नथु खैरे की बात सुनकर, और आप हैरान होंगे रिवायत के अंदर उस लफ्ज के उस रावी के बारे में लिखा है, कहने वाले बंदे के बारे में मलऊन। क्या लफ्ज मौजूद है? मलऊन। इसका मतलब है जिस बंदे ने बीबी पाक को ये बात सुनाई वो कौन है? लानती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ रिवायत की हैसियत को देखो कि एक लानती की बात सुन के बीबी पाक अपना घर छोड़ के वालिद के घर आई और हुजूर को परेशान किया, और जिस ऐसा झगड़ा खड़ा कर दिया कि अल्लाह के नबी को, हजरत अली को रात को उठाकर अबू बकर सिद्दीक, हजरत तला और दीगर हजरत उमर को बुलाना पड़ा और उनके सामने इतना बड़ा फैसला करना पड़ा और ऐलान करना पड़ा। ईमान से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस रिवायत के कहीं सिर पैर नजर आते हैं? नहीं है। हालांकि मुल्ला बाकर मजलिसी की हैसियत कितनी बड़ी है। अब बाकर मजलिसी जलाउल यून करते रहो ना, तो क्या है, आसान सी बात है। अरे भाई, भले बाकर मजलिसी नहीं, उसके वालिद ने भी रिवायत लिखी हो, चूंकि इसमें आले बैत अतार बीबी पाक के हवाले से या मौला अली के बारे से एक गुना, एक कमी और कजी का मामला आता है, हम इस रिवायत को नहीं मानते हैं। तो जैसे इन रिवायतों में रावी गड़बड़ कर सकता है ना, वैसे गज़वत वाली बुखारी की रिवायतों में भी रावी गड़बड़ कर सकता है। अगर बिलफर्ज बीबी पाक नाराज हो गई, अब अगले जुमले की तरफ आते हैं, तो आइए हम आपकी किताबों से दिखाते हैं कि फिर बीबी पाक राजी भी हो गई थी। शरह नहजुल बलागा में इब्ने महसूम बहरानी की यह रिवायत मौजूद है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे
हजरत बीबी पाक ने फरमाया कि आप क्या करेंगे, तो आपने फरमाया काना रसूलुल्लाह याखुज़ु मिन फदकिन क़ूतकुम व युक़स्सिमुल बाक़ी। अल्लाह का नबी ए बीबी पाक आप अहले बैत के अखराजात उस बाग फदक में से निकालते थे और बाकी को अल्लाह की राह में तकसीम कर देते थे। वाला के अल्लाह अनसना बिया, खुदा की कसम मैं भी ऐसा ही करूंगा, ना आपका हक मारूंगा ना गुरबा और मसाकीन का हक मारूंगा। तो फरादियत बेजाले का फातिमा पाक ये सुनकर राजी और खुश हो गई। वह अखज़त अलैह बिही, और फरमाया कि क्या आप सही बिल्कुल खुदा के सामने ऐसा ही करेंगे? फरमाया ऐसा ही करेंगे। वकान याखुज़ु गल्लता फयदखुलु इलैहि मिन्ना, अबू बकर सिद्दीक वहां से सारा गल्ला शल्ला इकट्ठा करवाते और आले बैत के घरों में भेजते। माँ यकफ़ीहिम, जो साल भर के लिए उन्हें काफी होता। सुम्मा फ़अलतिल खुलफ़ाउ बअदहु ज़ालिका, उनके बाद बाकी खुलफ़ाए राशिदीन भी ऐसा ही करते रहे। एलान वल्लल मुआविया, यहाँ तक कि हज़रत मुआविया की हुकूमत आई और हज़रत मुआविया की हुकूमत में मरवान लानती जो है ना वहाँ का गवर्नर बना, और उस मरवान लानती ने उस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हम इस बात को मानते हैं कि उस लानती का गंदा काम है, नहीं बोलो यार, उस मरवान कमीने लानती का बोलो गंदा काम है कि उसने खुलफा की सुन्नत को तर्क किया, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को बदला। ताकि जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जब हुकूमत आई तो उन्होंने फरमाया मरवान वाला काम खत्म, फिर अबू बकर और उमर वाला काम शुरू। अब इस पर एतराज किया जाता है अगर हक था नहीं तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने वापस क्यों किया? अरे भाई उन्होंने उस पिछले तरीके को बहाल किया कि जैसे पिछले खुलफा के दौर में बनु हाशिम की खिदमत की जाती थी, उस माल में से उनको हिस्सा मिलता था, इसी तरह उन्होंने भी उसको दोबारा जारी कर दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, गड़बड़ करे गामा, गड़बड़ करे गामा माजा शादा, अटैक हो जाए जैद पे, ये तो जुल्म है ना साहिबो। वो गड़बड़ करे मरवान लानती कि जिस पर भी मेरे नबी ने लानत की उसके बाप पर भी मेरे नबी ने लानत की, और ये सही हमारी हदीस की किताबों में मौजूद है कि मरवान पर और मरवान के बाप पर मेरे नबी ने लानत फरमाई है। हम उनको भी लानती समझते हैं जो इस किस्म के लानतियों की हिमायत में किताबें लिखते हैं और आले बैत अतहार और उनके मुहिब्बों का दिल जलाते हैं, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले बैत। लेकिन हम उनको भी बताना चाहते हैं कि खबरदार उन लानतियों की कार्रवाई तुम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जिम्मे तो ना लगाओ ना, तुम सहाबा के जिम्मे तो ना लगाओ ना, इतना जुल्म तो ना करो। अब यहां एक बड़ी खास जो एक सवाल होता है मैं उसकी तरफ आता हूं कि नहीं विरासत में से तो हजरत बीबी पाक का हिस्सा नहीं था। अल्लाह के नबी ने हजरत बीबी पाक को वो माल हिबा कर दिया था, फदक वाला मामला, फदक का सारा माल हिबा कर दिया था, हिबा हिबा गिफ्ट। तवज्जो है? तो आपको पता होता है कि जो हिबा होता है वो मिल्कियत में होता है, बंदा मालिक हो जाता है। तवज्जो है सब चीज? वो बंदा क्या होता है बोलो? मालिक हो जाता है। मैं आपको एक चीज देता हूं, ये गिफ्ट है तो आप मालिक हो, उसको जिस तरह चाहो तसर्रुफ में लाओ। तो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक हिबा कर दिया था। भाई रिवायत क्या है? का किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है, जिस वक्त सूरह बनी इसराइल की आयत नाज़िल हुई वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कि अपने कराबतदारों को ए नबी आप उनका हक अदा करें। तो जिब्रील आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किन कराबादारों का क्या हक है जिब्रील, जरा मुझे बताना, मुझे नहीं पता। तवज्जो है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस गए, वापस फिर आए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है कि आते जल कुर्बा से मुराद ये कि आप बीबी पाक को फदक अदा कर दें। क्या अदा कर दें? फदक अदा कर दें। तो देखिए जी कुरान आया था कि फदक दे दें, तो बीबी पाक को जब फदक के देने का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो जब अल्लाह के रसूल ने बीबी पाक को ये दिया तो आपने फरमाया मैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कबूल करती हूँ। तो जब वो मालिका हो गई तो जनाब देखे ना फिर खलीफे वक्त ने जुल्म किया, उनका माल जो ना कब्जे में ले लिया। हम इस पे जरा दो बातें बल्कि 3-4 बातों से मैं इसका जवाब दूंगा। जवाब नंबर 1, तुम पहले तो ये क्लियर करो कि विरासत थी या हिब्बा था। भाई हम तो पूछते हैं कि तो एक तरफ दावा क्या है विरासत, अगर विरासत वाला चैप्टर ही नहीं तो फिर आयतें वो वारिसा सुलेमान वाली क्यों पढ़ते हो?
फिर तो तुम एक ही उन्वान रखो और शुरू से लेके आज तक एक ही मौके और एक ही दावे पे कायम रहो और कहो कि नहीं ये बीबी पाक का जाती हक था, यानी हुजूर ने उनको गिफ्ट किया था, ये बाग और ये मिल्कियत गिफ्टेड थी। तो जब गिफ्टेड थी तो फिर विरासत नहीं थी। इसका मतलब है जब गिफ्टेड है तो विरासत नहीं है, और अगर विरासत है तो फिर गिफ्टेड नहीं है। अब तुम बताओ, तुम्हारी किताबों में इसको विरासत भी कहा गया, तुम्हारी किताबों में इसको गिफ्ट कहा गया, तो एक दूसरे का रद्द करती है, दूसरी दूसरे का रद्द करती है। अब इसका हम क्या जवाब दें? लेकिन आइए हम अगला जवाब देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो आयत है ना, वातज़ल कुर्बा कौल मिस्कीन, ये उसूल काफी की हदीस में इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी रिवायत मौजूद है कि ये आयत मक्के में नाजिल हुई है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। ये आयत मक्के में नाजिल हुई है, और जब आयत मक्के में नाजिल हुई तो फदक का मामला कहाँ है? ये 7 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में हुआ। तो हैरत की बात है, जो काम अभी हुआ ही नहीं वो पहले ही देने का ऑर्डर आ गया। इसका दूसरा जवाब ये कि जनाब आयत आधी ना पढ़ें, आयत पूरी पढ़ें। अगर वाकई ये आतिज़ल कुर्बा हक से मुराद हक से क्या है? फदक है। तो अब आयत आगे क्या है? जरा हाफिज़ साहब आप ही पढ़ दें। व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, तुम कराबतदारों को हक दो, मिस्कीनों को हक दो और मुसाफिरों को हक दो। तो हक से मुराद अगर फदक है तो अब माना बनेगा फातिमा को फदक दो, मिस्कीनों को फदक दो और मुसाफिरों को फदक दो। इसका मतलब ये हुआ कि फिर फदक के मालिक जो है ना वो 3 हो गए। एक फातिमा हो गई सैयदा कायनात, दूसरे मिस्कीन हो गए, तीसरे मुसाफिर हो गए। अब कम जरा तवज्जो से सुनिएगा। बीबी पाक चूंकि कराबतदारों में से कुर्बा ये कुल्ली है और बीबी पाक जुजी है, तो गोया ये कुल्ली मुअय्यन हो गया, इसमें से जुजी मुअय्यन हो गई कि ये हक बीबी पाक का है। अच्छा चलिए, एक चीज तो क्लियर हो गई कि कुर्बा में से सिर्फ कौन इसका हकदार है? बीबी पाक। आगे आइए, वल मिस्कीना, मिस्कीन ये कुल्ली है, इस कुल्ली के लामुतनाई अफराद हैं, यानी कितने मिस्कीन है, कौन कौन से, कोई कैद नहीं है। अच्छा अगला क्या है? वब्न सबील, मुसाफिर, मुसाफिरों के भी कोई तादाद नहीं है, कौन कौन बंदे मुख्तस नहीं है, यानी ला निहायत तला, जिनकी कोई इंतहा नहीं, उतना इनकी तादाद है। तो अब यकीनन जब मामला ऐसा आ जाए कि जहां अफराद लामुतनाई हो तो वहां पर ध्यान रखिएगा, वहां प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होती, उसकी आमदन तकसीम होती है। क्या तकसीम होती है बोलो? आमदन तकसीम होती है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि फदक की आमदन में से बीबी पाक को दो, मस्कीनों को दो, मुसाफिरों को दो। तो बंदे दो पुत्रो अबू बकर सदीक ने यही तो फरमाया, तुहानू भी देवांगे, मस्कीना नू भी देवांगे, मुसाफिरां नू भी देवांगे। जिस चीज पर एतराज कर रहे हो वो तो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, वो तो बिल इत्तेफाक मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक ने यही तो कहा था। और सुनो अगली बात सुनो, ये आयत में अगर हम कहें कि अल्लाह के नबी को ऑर्डर है कि आप ऐसा करो, तो हजरत जरा आयत को पीछे पढ़ो। आयत के अंदर पहले आ रहा है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। भाई यहां पर वालिदैन की बात हो रही है कि अगर तुम दोनों वालिदैन में से दोनों को ये एक को बुढ़ापे में पाओ तो उनको उफ न कहो। तो अगर इससे मुराद अल्लाह का रसूल है तो फिर क्या रसूलुल्लाह के वो हुजूर के वालिदैन तो हुजूर के वालिद गिरामी तो आपकी विलादत से पहले विसाल फरमा गए, और सईदा हजरत सईदा आमना जो है वो आपकी उम्र मुबारक 6 बरस है तो विसाल फरमा गई। जब वालिदैन हैं ही नहीं तो अल्लाह नबी को कैसे ऑर्डर कर रहे कि उनको ऑफ न करो? यार बोलो जरा बोलो, फिर अल्लाह ताला नबी पाक को ऑर्डर कैसे कर रहा है? भाई अगर ऑर्डर की बात है तो यहां भी अमर कसी गए, आगे भी वातज़ल कुर्बा में अमर कसी गए, ये पूरा एक उन्वान आ रहा है। अब जब हम पूछते हैं कि बताओ ये ऑर्डर किसको है, तो वो कहते हैं खिताब नबी को है, मुराद उम्मत है।
खिताब नबी को है, मुराद हम सारे, यानी नबी को मुखातब बना के अल्लाह ने हमें आर्डर दिया कि हम अपने माँ बाप को उफ न कहें। इसी तरह हम कहते हैं वह आते जल कुर्बा में खिताब नबी को है, आर्डर हमें है कि अपने हिस्से जब देने लगो तो रिश्तेदारों को ज़कात में से रिश्तेदारों को दो, गरीबों को दो और मिस्कीनों को दो। और अगर आयत के बाद में पढ़ो तो आप हैरान हो जाओगे, आयत के आगे आ रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, और एक जगह आ रहे वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। अब हम सवाल पूछते हैं कि ये खिताब नबी को है? इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये बड़ी बेहयाई का काम है। आप करीब तक ही ना जाएं, ज़िना के करीब ना जाएं। तो जरा सीने पे हाथ रख के बताओ कि क्या ये रसूल को खिताब है? बोलो। हैरत की बात है, आगे भी खिताब किसी और को, पीछे भी खिताब किसी और को, सिर्फ आते ज़ल कुर्बा में छोटे से टुकड़े में खिताब नबी को आ गया। साहिबो, कुरान मजीद अपने सियाक व सुबाक से उनकी आयत का मफहूम सामने समझ आता है। लिहाजा पता चला कि वह आते ज़ल कुर्बा में ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये ऑर्डर हुजूर को सामने रखकर हुजूर की उम्मत को, माँ बाप के बारे में उम्मत को, ज़िना से बचने के बारे में उम्मत को, फजूल खर्ची से बचने के बारे में उम्मत को। तो जब ये आयत का मफाद ही वो नहीं जो तुम बयान कर रहे हो, तो पता चला जो तुमने खींचा तानी करके यहाँ फदक को लाया है, ये मौजू और बिल्कुल मन घड़त मसला है, इसका ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह यह कि एक और रिवायत जो फुरूए काफ़ी सूले काफ़ी में, कि जब ये आयत आई तो अल्लाह के नबी ने हसन को भी बुलाया, हुसैन को भी बुलाया। रत की बात है, जो नाजिली आयत कहाँ हुई है? मक्के में। ना अभी हसन पैदा हुए हैं, ना अभी हुसैन पैदा हुए हैं। तो हैरान कौन मसला ये है कि अभी शादी नहीं हुई है बीबी पाक की यार, और बीबी पाक की अभी शादी नहीं हुई है, हसन भी हो गए, हुसैन भी हो गए, और फतक अभी फतह ही नहीं हुआ है, फतक पहले ही आ गया। इसलिए कोई ऐसी बात करो जो मिलती जुलती हो, कोई ऐसी बात करो कि जिसको कोई बंदा मान सके। तो इसका मतलब यह है कि इस किस्म की रिवायात में कन्फ्यूजन बहुत किस्म की आ सकती हैं। अब मैं अपने पढ़े लिखे तमाम दोस्तों से कहता हूँ, हमारा कभी ये दावा नहीं रहा है कि हदीस की किताबों में कोई रिवायत ऐसी नहीं जो नाकाबिले कबूल ना हो। हम बिल्कुल मानते हैं कि बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं, सिर्फ इधर नहीं उधर भी। अगर कहीं शक हो तो फिर मैं 2, 4, 5 जुमे लगाकर रिवायतें पढ़ देता हूँ, फिर उनको जाओ और जाकर फिर उनसे पूछते रहो, फिर उनको जाकर पूछते रहो कि जनाब इसका क्या जवाब है। लेकिन इससे सिवाय फितने के कोई चीज हासिल होगी? भाई बोलते जाइए। हम ये उन्वानात कभी यहाँ ना छेड़ते, सोशल मीडिया पे भी ये कभी ये मामलात ना होते। अगर एक वकील जाहिल किस्म की औरत के हवाले से बड़े बड़े बंदे उठकर जनाब वाला वो चैलेंज ना करते कि अदालतों में आओ तो फलाना हो तो फलाना हो, इस किस्म की चीजें उम्मत को तोड़ने का जरिया है। 1400 साल के पिछले मामलात और मसाइल हैं, बस तुम्हारी किताबों में भी हैं, हमारी किताबों में भी हैं। हम तो एक चीज की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अपना अकीदा छोड़ो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं। हमें तकलीफ इस बात पर होती है कि जब रसूलुल्लाह के उन मुकद्दस सहाबा पे उंगली उठे, उनकी अदालत को मजरू किया जाए कि जिनकी अजमतों को अल्लाह का कुरान सलाम कर रहा है, जिनकी शानों में मेरे मुस्तफ़ा की सैकड़ों नहीं हजारों हदीसें वारिद हुई, जिन पे पूरी उम्मत, पूरे अकीदों का और पूरी शरीयत का दारो मदार है। जब तुम उनको मजरू करोगे और उनकी अदालत को मजरू करोगे, उनकी अजमतों को चैलेंज करोगे, तो यकीनन उस वक्त फिर हम कहेंगे नहीं साहब तुम गलत कहते हो। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बाज़ लोग इस वक्त ये समझते हैं कि हम इस माहौल को गर्म करके अपने गंदे मकासद को हम हासिल कर सकेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम पहले भी लगे रहे हो, फिर भी लगे रहोगे, होना कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना तुम्हारा शुक्रिया कि जिन जवानों को पता ही नहीं था उन सारों को पता लग गया है कि फदक का मसला क्या है। और मैं आपको अगली बात करूं, तुम तो कहते हो मुजाहिदा बोली, उस मुजाहिदा के अल्लाह ने हर शर के अंदर कोई ना कोई खैर का पहलू जरूर रखा हुआ होता है जी, तवज्जो है कि नहीं है? और शर के अंदर कोई ना कोई खैर का पहलू रखा होता है। मैंने जब से मैंने होश संभाला, मैंने शान सिद्दीक़ अकबर में इतने जलसे कभी नहीं देखे जितने इस साल मैंने देखे हैं।
इतना मैंने शान सिद्दीक़ अकबर कभी नहीं सुनी है। हर गली, हर मोहल्ले, हर मस्जिद, हर खतीब की जुबान पर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर है। गोया ये उम्मत सो रही थी। कई लोग जरा दूर हो गए थे खलीफे राशिद की अजमतों के हवाले से। वो इधर उधर के उन्वानात में, हम लोग भी आपको पता है किधर उधर के उन्वानात में हम पड़ गए थे हैं। तो मेरे रब की मर्जी यही है, एक बोली पर मैं चल तेरे बोलने से हम सिद्दीक की अजमत का पहलू निकालते हैं। अब मोहम्मद के हर गुलाम की जुबान पर अबू बकर की अजमतों के तराने जारी कर देंगे। मुस्तफा का हम सफर, आवाज आए, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। तो अल्लाह ने हर खैर में, हर शर में कोई ना कोई, ऊंचा बोलिए, कोई ना कोई खैर का पहलू अल्लाह ने रखा हुआ होता है। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन व सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान को, अकीदे को मजबूत रखिए, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनकी सहाबियत पर कुरान उतरा है। अब मसला मिल्कियत फदक का जारी था। मैं कल से देख रहा हूं कि मीडिया, सोशल मीडिया पे खिलाफत का मसला आ गया। अच्छा, मैं जो समझ रहा हूं कि शायद इनके पीछे वो कुव्वतें कि जो इस वक्त अफगानिस्तान से निकलना चाहती हैं। हम समझ गए हैं कि तुम उम्मत को लड़ाना चाहते हो, लेकिन बहरहाल हर शर में मेरा रब कोई ना कोई खैर का पहलू निकालेगा। हाँ, अगर यही बात है तो इंशाअल्लाह हमारे स्टेजों से न गालम गलोच होगी, न बुरा भला होगा, न तो कुतिया, न लांती, न कोई इस किस्म की जुमले हम नहीं कहेंगे। हम तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत को सामने रखकर हम दलाइल से गुफ्तगू करेंगे। अगर बिस्मिल्लाह दलाइल के मामलात में है तो आओ, जो लोगों को पहले नहीं भी पता था सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन ये भी हम बताना चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वो हमारे तो कहते होते हैं ना कि जनाब वो तोड़ा को क्या बोलते हैं, वो जनाब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बार आने, कहीं ये ना हो जाए हाँ खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बार आने। ऐसा ना हो कि अगो लपे कुछ नहीं थे पिछू, हाँ जी पीछे सारा मामला ही मुड़ के देखो कुछ भी नजर ना आए। इसलिए बहरहाल मैं आप हजरात से ये भी कहना चाहता हूँ, जो बिलखुसूस मेरे मोहब्बत वाले दोस्तों, सोशल मीडिया चूंकि ये एक ऐसा जिन है कि इस जिन ने बड़ों बड़ों को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे कहूंगा कि कमेंट्स करते हुए कभी भी कोई ऐसा जुमला मत लिखें कि जिससे अहले बैत के सहाबा या औलिया के हवाले से कोई तान का पहलू निकलता हो। उनको छोड़िए और जो करते हैं वो करें, वो उनका शायद उनका कीदा नजरिया ही वो है। हम तो वो हैं जो सहाबा से भी प्यार करते हैं, आले बैत से भी प्यार, और आले बैत वो हैं जो सहाबा पर भी उनका अदब और मोहब्बत वाजिब है। इतनी बड़ी हस्तियां आले बैत की, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि उन पे काउंटर अटैक करते हुए हम लोग उधर चले जाएं कि माज़अल्लाह अजमत व शान आले बैत मजरू कर बैठे। मैं बल्कि आपसे कहूंगा कि इन चीजों की तरफ तवज्जो न दें। शायद हमारा दुश्मन इन चीजों को उभार रहा है ताकि ये मुसलमान पहले किसी और चक्कर में थे, पहले वो दूसरे थे ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो शायद अब वो इस तरफ लगाना चाहते हैं, लेकिन याद रखो ना हमारे पीछे इंडिया है, ना हमारे पीछे अमेरिका है, ना इसराइल है। हाँ, हमारे पीछे कुव्वत है, पर वो कुव्वत मदीने वाले आका की कुव्वत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे मौला अली की कुव्वत है, हमारे पीछे गौसे पाक की ताईद की कुव्वत है। तो मैं यहाँ आखिर में सारे हज़रात मुतवज्जे हों, मैं जो पढ़े लिखे नौजवान दोस्त हैं मैं उनसे पूछता हूं कि क्या, अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूं, मेरे वो जो दूसरे मुखातिबीन हैं उनसे हटकर मैं अब और लोगों को मुखातिब बना रहा हूं। बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है ना गज़बत की कि फातिमा पाक गुस्से आ गई, मरते दम तक अबू बकर सिद्दीक से बात नहीं की, है ना। हमने इसका क्या किया, जवाब दिया। हमने कहा कि ये रावी के लफ्जों की गड़बड़ है। यहां सईदा आयशा सिद्दीका से मरवी रिवायत नहीं, ये काला उस रावी ने कहा है, तो रावी को गलत लगा है, रावी ने गड़बड़ की, हकीकत में ऐसा। इसका मतलब है बुखारी में ऐसी रिवायतें हैं कि जिनमें कोई रावी गड़बड़ कर देता है। तो जनाब जिस तरह अबू बकर सिद्दीक के बारे में, हजरत उमर के बारे में और दीगर कई हुजूर के माँ बाप के बारे में बुखारी मुस्लिम में रिवायतें हैं,
पर वहां रावी की गड़बड़ है ना। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में वो रिवायतें भी मौजूद हैं जिनमें हजरत अबू तालिब के कुफर की बात की गई है, उनमें भी रावियों का गड़बड़ है। यानी हम कितने क्या रिवायतें देख के हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ कुछ बक कर सकते हैं? हुजूर के माँ बाप के बारे में कर सकते हैं, हजरत उमर के बारे में कर सकते हैं, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कर सकते हैं, मौला अली के बारे में कर सकते हैं। मैं बेशुमार मैंने आगाज में कहा ऐसी रिवायतें हैं जो काबिल कबूल नहीं है, हम उनकी तावील करेंगे, हम कहेंगे ये दिरायतन मजरू रिवायतें हैं, ये रिवायतन ठीक नहीं है। तो इसी तरह हजरत अबू तालिब के बारे में वो जो रिवायतें मौजूद हैं ना, उनमें भी गड़बड़ की गई है। मसलन हजरत अबू तालिब के कुफर को बयान करने वाली रिवायत सईद बिन मुसय्यब बिन हुज़न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं, और उसमें वो अपना मुशाहिदा बयान कर रहे हैं कि जब लम्मा हज़रउल मौत, कि जब हजरत अबू तालिब के विसाल का वक्त आया तो अल्लाह के नबी ने उनको ये कहा वगैरह वगैरह, वो जो रिवायत आप सुनते रहते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसय्यब बिन हुज़न तो अभी मुसलमान ही नहीं हुए, वो तो ठीक उससे 13 साल के बाद मुसलमान हुए, तो जो बंदा अभी मुसलमान ही नहीं हुआ है वो घर में कैसे मौजूद है? हालांकि ये बाहर जो उनको सकरात का ये सिलसिला हुआ तो वो बाहर ग्राउंड में थोड़ा हुआ था, वो घर में हुआ था। तो घर की बात ऐसा बंदा कैसे रिवायत कर सकता है कि जो वहां हो ही नहीं? और कमाल की बात बताऊं, हजरत अबू हुरैरा ठीक 7 साल मुसलमान हुए, 7 साल बाद मुसलमान हुए। तो जो लोग वहां हैं ही नहीं, इनमें कोई यमन में और कोई वहां से 1300 मील दूर है, कोई वहां से 500 मील दूर रहता है। तो जो बंदा मौके पर मौजूद ही नहीं है वो उस मौके के बात को बयान कैसे कर सकता है? हम यही कहेंगे कि सईद ये मुसय्यब बिन हुज़न और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ ये किसी रावी ने गड़बड़ का जुमला बयान किया है। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो हुजूर बयान करते, अगर कोई बात होती तो अहले बैत बयान करते, अगर कोई बात होती मौला अली बयान करते, अगर कोई बात होती अबू बकर उमर उस्मान बयान करते, अगर कोई ऐसा मसला होता तो बनु हाशिम के लोग बयान करते। बनु हाशिम वाले तो ईमान की रिवायतें बयान कर रहे हैं और बनु हाशिम वाले तो उनकी अजमत की रिवायतें बयान कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा दोनों तरफ जरा ध्यान रखो। अगर जनाबे सिद्दीक के हवाले से रिवायत बुखारी में आ जाए, इसके बावजूद हम तावील करते हैं, हम कहते हैं या रावी की गड़बड़ है, रावी के अपने अल्फाज मुंदरिज हैं, रावी ने अपना बीच में अपना गंद गोला हुआ है, या सिद्दीक के हवाले से कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। वगरना अगर ये रावी को रगड़ा न दें तो माअज़ल्लाह या जनाबे सिद्दीक की सदाकत पे उंगली उठानी पड़ेगी, या माअज़ल्लाह सय्यदा कायनात की अज़मत पे उंगली उठानी पड़ेगी। हालांकि हम सोच भी नहीं सकते, मुड़ तुड़ के हम कहते हैं रावी की गड़बड़ है। तो साहिबो जैसे वहां रावी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, तो आंखें बंद करके हर रिवायत नहीं मान सकते, वैसे अबू तालिब के मसले पर भी रावी ने गड़बड़ कर दिया है। खबरदार खबरदार, अगर हमें कोई ये बताए कि इस रावी को फलाने ने, रिवायत को फलाने ने सही कहा है, अगर हमें ये कहोगे तो फिर अपने शाह जोरी की सारी जरत अदील तुम्हारे मुंह पे मारेंगे हम, फिर उसका क्या जवाब दोगे? इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कबूल करना पड़ेगा हुजूर, हाँ कुछ ना कुछ तो कबूल करना पड़ेगा। लिहाजा बजाय उन मुकद्दस ज़वात के जो रसूल की सोहबत याफ्ता थी, मुस्तफ़ा की ताईद याफ्ता थी, हुजूर के प्यार में घुली हुई थी, हुजूर के प्यार में इश्क में डूबी हुई थी, बजाय उन पे उंगली उठाने के सीधा सीधा रावी पे अटैक करो कि रावी ने रिवायतें काट के साथियों के जिम्मे लगा दी हैं। वगरना हकीकत में ऐसा बोलो ऐसा नहीं है। उम्मत इन रावियों के झगड़े के और वो कड़ी हुई रिवायतों को सामने रख कर आपस में लड़ाइयां मत करो। मैं यही कहना चाहूंगा, अशरफ अली थानवी साहब ये देवबंदी मसलक के बुजुर्ग हैं, उनकी एक बात है, चंगी बात जिसकी भी वो बंदा बयान कर देता है, उनके बारे में उनके अल कलामुल हसन के अंदर मौजूद है, और मुफ्ती शफी साहब की तफसीर मारिफुल कुरान में मौजूद है कि हम जब भी अबू तालिब का नाम लेते हैं तो अदब से हजरत अबू तालिब कहते हैं कि हमें शर्म आती है कि उस तलब्बुस वो जो हुजूर की कुर्बत ने हासिल थी, कहीं हम इनके खिलाफ बोलें तो हुजूर का दिल नाराज हो जाए और हुजूर को अजियत हो जाए तो फिर सारा काम ही गड़बड़ हो जाए। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, जिन्हें हम पता नहीं दिन रात कैसे फतवे देते हैं, उनको तो ये समझ आ गई कि ये इज़ाए रसूल का मसला है। हम जो इश्क के नारे लगाने वाले हैं, हम मिंबरों पे बैठ के क्या क्या बोल रहे हैं।
यकीनन इस मसले पर आले बैत के आइम जो अफराद हैं, सादात हैं, उनका दिल दुखता है। और कोई बईद नहीं है कि अल्लाह के रसूल का भी दिल दुखता हो कि जिस हस्ती ने सारी जिंदगी मेरे हुजूर को पाला बड़ा किया, मेरे नबी की खिदमत की, मेरे हुजूर के दस्तो बाजू बन के मुहाफिज बन के रहे। तो बस ये दोनों तरह बीच में ज़िमनन एक मसला आ गया, ये भी मैं चाहता था ये बयान हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।